नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। समय चक्र में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे विशेष मेहमान जाने-माने ज्योतिष शास्त्री रोहिताश्व त्रिवेदी जी। और सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हम दोनों की तरफ से देशवासियों को इंग्लिश नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि आप इसमें ज़रूर जोड़ते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि इंग्लिश नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। अब आप अनुमति दें, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए, हमारे मित्रगणों बिल्कुल। के लिए। अंग्रेजी नववर्ष 2024 शुभ हो, मंगलमय हो, ये हमारी माँ हुँ, से इच्छा है। अंकित, यहाँ पे आपने ये बात करी दी है तो एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। अभी बिल्कुल, रिसेंटली आप कर सकते डिस्कशन हैं। हो रही थी, एक मित्र है उनके साथ डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा निबंधित कर देते हैं इन 4-5 पंक्तियों को, जो एक हुँ, दृष्टिकोण है। हुँ। ये इनविटेशन आया एक मित्र का किन्हीं को, तो कि हमारा न्यू ईयर वो है जी, बर्थडे है, बर्थडे है। तो पूछा पिताजी ने कि क्या करें जी, सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, उत्सव मनाएंगे, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं, हम भी सम्मिलित होंगे। किस चीज का उत्सव? तो जी मेरा इतने इतने साल हो गए जीवन के, कि कौन सा सोलर है या ल्यूनर है? कहते सोलर है। ल्यूनी सोलर तो नहीं है? नहीं जी, सोलर हुआ। कहते हैं इसमें अंतर क्या है जी? कहते कोई अंतर नहीं है जी, एक ही बात है। सोलर हो ग्रेगोरियन कैलेंडर, ल्यूनर हो हिजरी सन वगैरह, ल्यूनी सोलर हो विक्रम संवत वगैरह, या जो भी हो, या आप सीधे 1 2 3 4 ही काउंट करते जाओ। हुँ। आप गिन रहे हैं कि आपने कितनी बार सूरज को उगते हुए देखा। फंडामेंटली आप ये गिन रहे हैं कि आपने कितनी बार सूरज को उगते हुए देखा। यहाँ पर एक दृष्टिकोण है, आपने केवल इतनी बार सूरज को उगते हुए देखा, वो करोड़ों साल से उगता आया है, करोड़ों साल तक उगता रहेगा। गिनना बंद करो, जीवन जियो। ख़ैर आपने दिलचस्प बात बताई सर। इसी के साथ हम अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और चूँकि पूरे साल की हम जानकारी लोगों को, अपने दर्शकों को देना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहला सवाल जो हमेशा हम अपने कार्यक्रम में करते हैं कि राजनीतिक जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, वो पूरे साल किस तरीके से रहेंगी? कितनी तकरार रहेंगी? कितनी करवाहटें रहेंगी? ये पूरे साल किस तरीके से देखने को मिलेगा सर? क्योंकि आम चुनाव भी हैं। जी जी जी। देखिए अंकित, इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में, मुझे मालूम है आप बिल्कुल सर। अनुमति दे देंगे मुझे, पर थोड़ा मैं इसमें डिटेल में जाना चाहूंगा। तो ये आगामी वर्ष का संवत का जो विश्व विजय पंचांग 2081 का आ रहा है, उसके अंदर भी हुँ, इसको हमने निबंधित किया है। अब हम इस पूरी श्रृंखला को पीछे से देखते हैं, शुरू से देखना शुरू करते हैं। जैसे ज्योतिष में क्या होता है अंकित, मान लीजिए आप मेरे से पूछ रहे हैं कि रोहित जी मुझे बताएं मेरी कुंडली में क्या चल रहा है। तो मैं श्रृंखला बांधाऊंगा आपको कि देखिए अंकित, हुँ, आज से 8 साल पहले आपने ये किया, फिर 4 साल 6 महीने पहले ये करा, फिर 2 साल 2 महीने पहले ये परिस्थिति आई जिसके कारण 8 महीने पहले आपने ऐसा किया। अब आप यहाँ हैं, अब आप आगे ऐसे 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 जाएंगे, यही ज्योतिष होती है। तो इसमें हम हुँ, पीछे की सीक्वेंस को एक बार देखते हैं। इसमें एक बड़े, एक दो एक्चुअली पर्सपेक्टिव उभर कर सामने आएंगे जिसके ऊपर अभी हम हुँ, अध्ययन कर रहे हैं। देखिए मेदिनी ज्योतिष में कुछ हुँ, श्रृंखलाएं हैं, कुछ मैथमेटिक्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। इसमें हम पॉलिटिक्स को, सोशियोलॉजी को, और बहुत सारे रेफरेंस फ्रेम्स को एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह, सिस्टम की तरह देखते हैं। ये मैथमेटिकल इक्वेशन बड़ी केओटिक होती है। इसके अंदर डेटर्मिनिज्म, फिर एक अगेन गणितीय उपकरण, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट से हम इसके अंदर डेटर्मिनिज्म लाते हैं जिससे प्रिडिक्शन बनती है। फिर इसमें आपका डिजायर कहाँ है, आपको कहाँ पहुंचना है, इसके लिए फिर ये गेम ऑफ अवॉइडेंस और गेम ऑफ अकरेंस का एक गेम थ्योरी, मैथमेटिकल प्रिंसिपल है, उसके ऊपर पूरा ज्योतिष शास्त्र चलता है। इसमें यदि हम पीछे जाते हैं थोड़ा, देखिए हुँ, 1990s में, मिड 1990s में, 1990 से मिड 1990s तक भारत में पॉलिटिकल बड़ी असमंजसता थी, एक पॉलिटिकल पैरालिसिस के हम समय से गुजर रहे थे। इन वर्षों में यदि आप देखें तो सोवियत रशिया का विघटन हुआ था, एकदम पूरी दुनिया उथल पुथल में थी, सब कुछ बदल रहा था। चाइना ने यहाँ पे गैगेंटिक राइज अपना शुरू करा, एक लीप लेना चाइना यहाँ से शुरू करता है। 2003 से लेकर 2013 तक चाइना अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ से आगे बढ़ता है। यहाँ पर 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तन होता है। भारत के अंदर एकदम से भारत एक अलग दिशा में जाने लगता है। 2020 में
इससे पहले मैं 2018 के ऊपर आऊंगा। 2018-19 के श्री विश्व विजय पंचांग में हमने इस भविष्य कथन में लिखा था कि सन 2019 के पूर्वार्ध, फर्स्ट हाफ में, किसी महाविनाशक अस्त्र, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर की हम्म। स्मगलिंग, प्रोफिलरेज होगा और वो किसी कम्युनिस्ट कट्टरवादी संगठन के हाथ लग जाएगा। हम्म। यदि इसे ना रोका गया, गेम ऑफ अवॉइडेंस, इसे ना रोका गया, तो सन 2019 के सेकेंड हाफ में इस अस्त्र के अंदर विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण मार्च 2020 आते आते पूरे पृथ्वी की अर्थव्यवस्था हिल जाती है, हमेशा के लिए सब कुछ बदल जाता है। ये 2018-19 के पंचांग की प्रिडिक्शन थी। मुझे लग रहा था कि कहीं न्यूक्लियर एक्सचेंज वगैरह हो जाएगा कोरिया में, ईरान वगैरह में, पर ये हुआ फर्स्ट हाफ ऑफ 2019 में। कुछ तो हुआ वायरस के साथ, लैब में हुआ, कहाँ हुआ, वुहान में, पता नहीं हमें। सेकेंड हाफ में विस्फोट हो गया, महामारी आई, मार्च 2020 में हमेशा के लिए दुनिया बदल गई। ये 2020 से 28 तक का जो समय है, ये जो 8 साल है, इसमें ये पूरा रीसेट है, ग्लोबल रीसेट है, सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। इससे हम्म। पहले जो हमारे इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल पावर ब्लॉक्स रहे हैं, वो ध्वस्त हो जाएंगे और नए समीकरण उभर कर आएंगे। अर्थव्यवस्था, मानव जीवन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सबके अंदर परिवर्तन आएंगे। 2020 में फिर हमने इस महामारी को देखा, जिसके कारण सब कुछ हम्म। बदल गया। इसी सीक्वेंस में अब हम आगे देखते हैं तो 2023, मैं फिर से कह रहा हूं कि हम विक्रम संवत की बात करते हैं। मार्च 2023 से मार्च 2024, फिर मार्च 2024 से मार्च हम्म। 2025, ये जो 2 वर्ष हैं, ये विशेष अशुभ है, सबसे अशुभ है। यहां पर जो ये पूरा केओस है 2020 से लेकर 28 तक का, जिसमें सब कुछ बदल जाएगा, इसका पिवट पॉइंट आता है, इसका पिवट पॉइंट, इसका जेनिथ हम्म। आता है। इसी में पर्टिकुलरली फरवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024, ये जो महीने हैं, ये आप मान लीजिए कि ये वो अवधि होगी जब विश्व हमेशा के लिए बदल जाएगा। 2020 में जो सब टूटा था, वो हम्म। अब यहां पर एक नए प्रारूप में उभरना शुरू हो जाएगा। जो व्यवस्थाएं 2020 में ध्वस्त हो गई थी या गिरना शुरू हुई थी, वो इन 8-9 महीनों में एक नए रूप में उभरेगी और ये वाला वर्ल्ड ऑर्डर 2028 के बाद एक स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेगी। बिल्कुल। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं सर, और अगला सवाल आम चुनाव से जुड़ा हुआ है। तो जो आम चुनाव होंगे, नतीजे हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों के लिए भी ये हौसला बढ़ाने वाला होगा, तो नतीजों पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन आम चुनाव के बाद इस देश में क्या बदलने वाला है? नक्शा, मानचित्र। 5 अगस्त 2024 का इंतजार करना होगा हमें, नहीं जी, या आप नहीं बताएंगे? मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कहूंगा। मानचित्र बदल जाएगा। और देखिए जी, संविधान, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, डॉक्टर हम्म। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन सब ने संविधान को बहुत सोच समझ के लिखा। इसे एक बड़ा डायनेमिक ग्रंथ बनाया कि हम्म। पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी है ना, पार्लियामेंट, इसके अंदर अमेंडमेंट्स कर सकती हैं, ये अधिकार है पार्लियामेंट को। हम देखें तो 100 से ऊपर मेरे ख्याल अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, है ना। हम्म। यही अमेंडमेंट्स होते रहेंगे और सो मच सो कि 2027-28 आते आते सनातन भारत का साक्षात्कार होना संभव है अब। क्या हम हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, कानूनी तौर पर? सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, जियोपॉलिटिकली, हम्म। politically, socially, culturally, we are headed towards our original roots, which is being a proud, being a tolerant, being a progressive Sanatani राष्ट्र। खैर, आपने सनातन का ज़िक्र कर ही दिया, तो कई बार होता क्या है इस देश में, और कई बार हमने देखा भी है कि 2 पक्ष आमने-सामने होते हैं। कोई कहता है कि हमारे देश की जो धर्मनिरपेक्षता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। कई बार इसको लेकर कानून व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। तो 2024 जो पूरा साल है, वो देश के कानून व्यवस्था के लिए आंतरिक तौर पर और बाहरी तौर पर, चूँकि बॉर्डर भी हमारे देश के कई हिस्सों में है,
तो बाहरी और आंतरिक तौर पर हमारे देश की कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी रहने वाली है 2024 में? मैं यहाँ पर आपको एक पैराडॉक्स बताता हूँ पहले तो समाज का। हुँ, जैसे आपने बताया कि कुछ पक्ष हैं, कुछ हुँ, ग्रुप हैं जो कहते हैं कि धर्म का देश में कोई स्थान नहीं। बिल्कुल। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि ये देश अधर्मी होना चाहिए? धर्म का अभाव तो अधर्म होता है। हुँ, यदि धर्म नहीं है तो हम अधर्मी हैं, सीधी-सी बात है। यदि आप कहते हैं कि धर्म है क्या? धर्म है धारण करने हुँ, योग्य जीवन शैली। सनातन धर्म क्या है? वो बिल्कुल। जीवन शैली जो सनातन है, जिसके कारण मनुष्य जीवन का और समस्त प्राणी जगत का एक समन्वय बना रहता है, उसका उतार होता है। वो जीवन शैली सनातन धर्म कहलाती है। उस जीवन को जीना धार्मिक जीवन कहलाता है। यदि आप कहते हैं कि हम इस सनातन पद्धति जो कहती है कि ऐसा जीवन रखो जिससे आपका और संपूर्ण प्राणी जगत का उत्थान हो, उसको छोड़कर उसको छोड़कर हम एक नई पद्धति बनाते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि जब आप ये नई पद्धति बनाएँगे सो कॉल्ड सेक्युलर एथीस्ट स्टेट व्हाटएवर, इसमें हुँ, आपका उद्देश्य क्या होगा? कि इस सोसाइटी या इस राष्ट्र के अंदर प्रोग्रेशन आए, जलवायु के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार, यही तो कहते हैं आजकल लिबरल भी कि ग्रोथ ऐसी हुँ, होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ बढ़िया रहे, राइट? वो अगर आप ऐसा पद्धति बनाएँगे तो उसी को तो सनातन धर्म कहते हैं, इससे अच्छा सनातन धर्म पर ही आ जाएँगे। दूसरी चीज़, देखिए जी, मैं हिस्ट्री का स्कॉलर नहीं हूँ, मैंने तो वही हाई स्कूल तक ही हिस्ट्री पढ़ी है, मेरे को नहीं आती इससे ज़्यादा, तो मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ। आप जाने-माने पत्रकार हैं, आप मुझे बताना अगर मैं गलत हूँ तो। मैंने तो जी इसमें हिस्ट्री में पढ़ा था कि ये 1940s में सम टाइम ये टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया, अंग्रेज़ लाए। हुँ, ये कहते हैं कि जी भारत में एक तो मुस्लिम है और एक गैर मुस्लिम है और ये साथ नहीं रह सकते। ये ऐसा अंग्रेज़ों हुँ, ने कहा, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, अंग्रेज़ों ने कहा। फिर अंग्रेज़ों ने कहा कि इसके लिए हम 2 अलग-अलग कंट्री बना देते हैं, एक मुस्लिमों के लिए हुँ, और एक गैर मुस्लिम्स के लिए। ऐसा ही हुआ था टू नेशन थ्योरी। इसको हुँ, कांग्रेस दी देन कांग्रेस वगैरह ने एक्सेप्ट कर लिया और 2 देश बने। एक हिंदुओं के लिए एक मुस्लिम्स के लिए, पाकिस्तान ईज़ पाकिस्तान और एक बाकी सब के लिए। फिर हमारा संविधान आया, उसमें सेक्युलर सोशलिज्म वगैरह वर्ड तो नहीं थे। ये तो बहुत हुँ, आगे जाकर डाल दिए गए। बिल्कुल अब आप 70-80 मुझे के दशक में डाले गए। जी, इमरजेंसी के वक़्त डाले गए, इमरजेंसी थी तब हुँ, देश में। तब अब आप इसमें मुझे एक चीज़ बताइए, आज से कई सौ वर्ष पूर्व जब सिंधु के उस तरफ से आक्रमण हुआ, तब उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दिया, अब हम अपने एक तौर तरीके तुम्हारे ऊपर चलाएँगे। हम कई सौ सालों तक उनके गुलाम रहे। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने कहा हम अपने तौर तरीके तुम्हारे ऊपर चलाएँगे। फिर हमने कहा हमें हुँ, स्वतंत्र होना है, हम अपने तौर तरीकों से जिएँगे। और अब ये कहते हैं कि नहीं अपने तरीके कोई नहीं होते, ये नया सिस्टम हुँ, है इसके तरीके से जियो। भाई फिर हमने स्वतंत्रता ही क्यों ली थी? हुँ, हमने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था ताकि हम अपने हुँ, आर्य तरीके से, जीवन शैली से जी सकें। वो तो हुँ, वापस होकर रहेगा 2028-29 तक। हम वापस सनातन राष्ट्र बनने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता इसे कोई भी रोक पाएगा। बिल्कुल। देखते हैं कितने हद तक हम उसमें कामयाब हो पाते हैं। लेकिन सर ब आपने कानून व्यवस्था वाली बात हमने इस पे भी सवाल पूछा था, तो इसकी कानून व्यवस्था कैसी रहेगी? देश की कानून व्यवस्था फरवरी 2024 से लेकर हुँ, नवंबर 2024 तक चिंतनीय है। यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज को सतर्कता बनाकर रखनी है, प्रशासन को सतर्कता बनाकर रखनी है। सरकार को चाहिए कि यदि कहीं से भी दंगे भड़काने या हुँ, अशांति का वातावरण फैलाने का प्रयास हो, तो क्रैक द whip चाबुक चलाएँ, मंगल के गुणों के अनुसार। जिसे हम रेजिमेंटलाइजेशन या सैनिक सैनिक अनुशासन कहते हैं, हुँ, उसके अनुसार यहाँ पे कार्यवाही करें और सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे, जनता को सहयोग देना पड़ेगा, तब शांति व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रह पाएगी। यहाँ बिल्कुल। पर आगामी जो संवत है, उसके विश्व विजय पंचांग में भी इसके ऊपर हम टिप्पणी कर रहे हैं। प्रशासन को आगामी जो लोकसभा के चुनाव हैं, इनको शांतिपूर्वक तरीके से कराने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। हुँ, चुनाव के मध्य भी हिंसक गतिविधियों का होने हुँ, की ज्योतिषीय संभावनाएँ हैं, तो यहाँ पे चुनाव आयोग और अन्य संस्थान जो सुरक्षा संस्थान हैं, उनको काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा, तब
पूरा व्यवस्था हो पाएगी। दूसरा पॉइंट, कुछ ज्योतिषीय इंडिकेशन ऐसे भी हैं कि परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जिनके कारण किसी क्षेत्र में या संपूर्ण भारत में चुनाव की तारीखें आगे पीछे करनी पड़ी। यदि परिस्थितियों के अनुसार ऐसा करना पड़े, तो ज्योतिषीय मत ये है कि ऐसा राष्ट्रहित में कर लेना चाहिए, इसका कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। आगे पीछे चुनाव किसका आने पड़े, तो राष्ट्रहित में ये हो जाना चाहिए। बिल्कुल। सर इस बार भी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं भाजपा और कांग्रेस का ज़िक्र कर रहा हूँ, लेकिन मैं चुनावी नतीजों पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर आपसे पूछूँगा कि इन दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है? और क्या किसी अन्य क्षेत्रीय दलों का उदय राष्ट्रीय स्तर पर होने की संभावना है? अभी तो देखिए कोई आचार संहिता नहीं लगी हुई, तो हम नहीं। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल एटसेट्रा दे सकते हैं, राइट? हाँ, अभी तो दे सकते हैं। बिल्कुल आप भाजपा दे सकते हैं। आपकी मर्ज़ी सर। लोकसभा लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए दोबारा सरकार बना रही है, कोई डाउट नहीं। अब बाकी सब कांग्रेस की पार्टियों लिए को ये स्थिति क्या होगी? कांग्रेस के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। उनको ये देखना है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने रह पाती हैं, ये भी ममता बनर्जी बन जाती है। सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन पाती है कांग्रेस, या वो ताज भी अब बंगाल चला जाता है, ये गेम है। 2024 नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहने वाला है? जबकि लगातार ये सवाल आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये महीना अच्छा रहा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस महीने में चमत्कार कर दिया। वो कहीं जाते हैं, कुछ भी कहते हैं, सबके अलग-अलग मायने निकाले जाते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए 2024 कैसा रहने वाला है? जी, देखिए जी, मैं आगामी जो विश्व विजय पंचांग हुँ, का अंक है, मैं उसी में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए एक ज्योतिषीय आकलन का कॉलम होता है, मैं उसी में से हुँ, आपका कुछ हाइलाइट्स रीड कर रहा हूँ। अप्रैल 2024 ईस्वी, नया जो संवत आएगा मार्च अप्रैल 2024 ईस्वी, हुँ, इसके आते-आते हम माननीय प्रधानमंत्री की जीवन शैली, इनकी कार्यशैली और इनकी रणनीति के अंदर अभूतपूर्व बदलाव आते हुए देखेंगे। एकाएक प्रधानमंत्री जी के कार्य करने का तरीका बदल जाएगा। इसके बाद मई, जून, जुलाई में कुछ आंशिक तनाव और कुछ असमंजसता के योग हैं। यहाँ पर आंशिक स्वास्थ्य पीड़ा भी हो सकती है, थोड़ा अशुभ है ये समय। हुँ, इसके हम आगे जाते हैं, इसका काफ़ी थोड़ा डिटेल एनालिसिस हमने पंचांग में दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा इसका भी डिटेल में नहीं जा रहा। अगस्त 2024 ईस्वी आते-आते हुँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो पिछले 2-4 महीनों का जो कुछ तनाव रहा होगा, उससे संपूर्णता से बाहर आकर पुनः यश प्राप्ति की ओर चलना अग्रसर कर देते हैं। इसी में एक समय ऐसा भी आता है, जनवरी 2025 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ। हुँ, जनवरी 2025 ईस्वी, ये थोड़ा समय आगे चला गया, पर विक्रम संवत में हम आगे मार्च बिल्कुल, अप्रैल बिल्कुल, कोई 2025 इश्यू तक नहीं। जाते हैं। जी, जनवरी 2025 में माननीय प्रधानमंत्री जी संगठन का, जन समूह का, संगठन से मेरा मतलब है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हुँ, इसमें हमारे इंटरनेशनल एजेंसीज़ वगैरह-वगैरह भी आती हैं, जो ये पुरस्कार देती हैं, नोबेल वगैरह। इन सब का शुभ आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को जनवरी 2025 के उपरांत मिलेगा। यहाँ पे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और अवार्ड्स भी संभव हैं। लेकिन सर आपने अगस्त 2024 को मोदी जी के लिए बेहतरीन माना है और मोदी जी के लिए शुभ योग बनने की शुरुआत आप बता रहे हैं। तो फिर तो आप चुनाव अखंड का भारत की नतीजा ओर इशारा कर रहे हैं। तो चुनाव का नतीजा तो आ गया सामने, पहली बात तो। खैर सर ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे देश जो है वो विविधताओं से भरी हुई है। प्राकृतिक आपदाएँ भी आती रहती हैं। तो सर जी, देश पर प्राकृतिक संकट का खतरा 2024 में कितना है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए तो अब यही करा जा सकता है कि जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है और राज्य नेतृत्व हैं, वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ इत्यादि को बड़ी तीव्र गति से आधुनिक बनाएँ और सतर्कता रखें। बहुत हुँ। अशुभ संकेत है। इसमें बड़ा उग्र भूकंपन भी संभव है, जिसे हम एक बड़ा अर्थक्वेक कहते हैं, वो संभव है उत्तर भारत, उत्तर पाकिस्तान, नेपाल आदि में। और बाढ़, बारिश ये तमाम चीज़ें या किसानों के लिए 2024 कैसा रहेगा? बहुत ही अशुभ रहेगा जी, इसमें हमारी खाद्यान्न समस्या भी और प्रबल होती जा रही है। ये मैं विश्व भर का बता रहा हूँ आपको। हुँ,
इर्रेगुलर वेदर पैटर्न, जिसे हम अनियमित मौसम का बर्ताव या चाल कहते हैं, वो विश्व भर हुँ, में दिखेगी, जिसके कारण अनाज की उत्पत्ति पे गंभीर संकट आ सकता है, और अनाज की तो जो सप्लाई चेन भी है, इंटरनेशनल शिपिंग है, ये भी कई जगहों पर अब चोक होती हुई दिख रही है। तो जलवायु की दृष्टि से तो 2024 2023 में जो हुआ उसका और विकराल रूप है। 2023 में हम बिल्कुल। देखें तो हमने बहुत कुछ देखा है, टर्की में भूकंप आया, उत्तर हुँ, भारत में बाढ़ वगैरह आई, कई जगहों पे विनाश लीला देखने को मिली, बहुत सारे ज्वालामुखी पाकिस्तान फटे में हैं। भी दिक्कतें जी, हुई जी, हैं। जी। जी, 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 बहुत सारे भूकंप आए हैं, आए जा रहे हैं भूकंप। 2024 में इस परिस्थिति में राहत नहीं मिल रही, ये और उग्र हो जाती है। बिल्कुल। सर हम आगे बढ़ें लेकिन राजनीति से ही जुड़ा 2 मुद्दा था जो हम यूँ कह सकते हैं कि हमने उसे छोड़ दिया था लेकिन अचानक मैं सोच रहा हूँ उसे भी पूछ ही लेता हूँ कि राहुल गांधी के लिए 2024 कैसा रहेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी की बात तो हमने कर ली। राहुल गांधी जी की भी बात करना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। देखें जी, विश्व विजय पंचांग के कॉलम से मैं रीड कर रहा हूँ जो नया आएगा। सन 2024 ईस्वी की ग्रीष्म ऋतु में श्रीमान राहुल गांधी जी जीवन के एक नए पड़ाव पर पहुँचेंगे। यहाँ से सब कुछ इनके लिए रैपिडली चेंज होने लग जाएगा, और संवत आरंभ से, इसी हुँ, पॉइंट से लेकर दशहरे तक का जो समय है, यहाँ पर ये दुःख और आत्मसम्मान में कमी अनुभव करते हैं। नवंबर के बाद श्रीमान राहुल गांधी जी अपने इर्द-गिर्द जो परिस्थितियाँ होंगी, उसमें थोड़ी बेटरमेंट, थोड़ा शुभ परिवर्तन होते हुए देखेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसी समय में श्रीमान राहुल गांधी जी की कुंडली में इनकी माताजी श्रीमती आदरणीय श्री सोनिया गांधी जी के लिए भी कोई स्वास्थ्य समस्या उजागर हो रही है। तो श्रेष्ठ यही रहेगा कि यहाँ पर हुँ। गांधी परिवार श्रीमती सोनिया गांधी जी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। मार्च 2024 से सितंबर 2024 तक का समय थोड़ा अशुभ है, तो यहाँ पे चिकित्सीय जाँच इत्यादि करा कर रखी जाए। गांधी परिवार के घर में कोई बैंड बाजे की बात 2024 में संभव है? नहीं, इसके विपरीत शोक की संभावना उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल। सर एक और सवाल राजनीति से ही जुड़ा हुआ है। जातीय उन्माद की स्थिति क्या बन सकती है? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले साल जो भी चुनाव हुए उसमें जातीय जनगणना या ओबीसी, पिछड़ा, दलित तमाम बातें हुई राजनीतिक दलों के बीच में। क्या इससे जातियों के बीच या धर्मों के बीच अगर कह सकते हैं कोई कटुता का भाव आ सकता है 2024 में? कहीं तनाव की स्थिति बन सकती है सर? देखिए अंकित जी, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि हुँ, 2027-28 आते-आते हम बिल्कुल एक नवीन सामाजिक व्यवस्था, नवीन तो नहीं पर कई 100 साल बाद वापस जो आएगी उस सामाजिक व्यवस्था में होंगे, तो उसमें सोशियोलॉजिकल, इमोशनल हर तरह के चेंजेस आते हैं, हर तरह से बदलाव आएँगे, पॉलिटिकल चेंजेस आएँगे, पॉलिटी के अंदर चेंजेस आएँगे, हुँ, संविधान के अंदर संशोधन होंगे, बहुत बदलाव आएँगे। जो ये जातीय समीकरण रहा है भारतीय राजनीति में, हुँ, ये अपने अंतिम पड़ाव पर है, अब 3-4 साल में ही इतिहास हो जाएगा। हुँ, हम जातीय समीकरण से ही बाहर आ रहे हैं, आने वाले कुछ वर्षों में। आप ये मान लीजिए कि 2034 के जो लोकसभा चुनाव होंगे ना, संभावित 2034 के जो चुनाव, वहाँ पे जातीय बहुत छोटा-सा फैक्टर रह जाएगी। अब भारत की जो जनता है, वो जातीय समीकरण की राजनीति से अनप्लग हो रही है। बिल्कुल। अ, देश की अर्थव्यवस्था 2024 में कैसी रहने वाली है? देश के विकास के लिए 2024 कैसा रहने वाला है? देश की बाहरी जो सुरक्षा है, उसके लिए 2024 कैसा रहने वाला है? विश्व अर्थव्यवस्था बड़ी डामाडोल रहेगी 2024 में। भारत हुँ, 2024 में भी सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र व्यवस्थाओं में, आर्थिक पे, इकोनॉमिक हुँ, पैरामीटर्स पे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की में से एक होगा। बहुत तीव्र गति हुँ, से भारत डेवलप करता रहेगा। विश्व अर्थव्यवस्था बहुत डामाडोल रहेगी यहाँ पे। भारतीय अर्थव्यवस्था है, जिसे कहते हैं ना ध्रुव तारा, पोल स्टार होगी। इकलौता हुँ। चमकता हुआ पोल स्टार होगी। और विकास के मायने भारत में क्या होंगे 2024 में? 2024 से, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, इसके ऊपर अप्रत्याशित काम होता हुआ हमें दिखेगा। अब सर हम अंतर्राष्ट्रीय मसलों की ओर बढ़ते हैं क्योंकि 2023, 2022
अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी सुर्खियों में रहा, कई सारे मुद्दे आए, युद्ध भी हमने देख लिया। तो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ बदलने वाला है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए अंकित, विश्व परिदृश्य में यदि हम देखें ग्लोबल हुँ, पॉलिटिक्स, ग्लोबल सिनेरियो कैलेंड्रिकल ईयर बिल्कुल। 2024, तो यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। देखिए जैसे अभी हम पीछा पुरानी सीक्वेंस रीड कर रहे थे 2014 से, तो इसी में 2015-16 में विश्व विजय पंचांग में हमने कहा था कि रूस विश्व पटल पर दहाड़ने वाला है। फिर 2020-21 के पंचांग में हमने कहा था कि अगले संवत्सर में रूसी सैन्य गर्जना से हुँ, अमरीकी दादागिरी पर हमेशा के लिए अंकुश लग जाएगा। फिर हमने अभी जो करंट ईयर चल रहा है इसमें पंचांग में कहा था मार्च 2023 में ही कि इस वर्ष इजराइल के सैन्य पराक्रम के कारण पूरे उथल पुथल मच जाएगी जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में। जो हुँ, 2081 2081 है संवत, ये आते आते हुँ, 2024 में कैलेंड्रिकल ईयर 2024 में अमेरिका युद्ध पे जाता है। अभी तक अमेरिका वॉर पे नहीं गया है। हुँ, 2024 अमेरिका गोज फॉर वॉर। यहाँ पर हम अमेरिका की कूटनीति रणनीति में एकाएक बदलाव आते हुए देखेंगे। वो पुरानी कहावत होती है ना, जिसकी लाठी हुँ, उसकी भैंस, माइट इज राइट। अब हुँ, अमेरिका माइट इज राइट के ऊपर उतर जाएगा और बड़ी सैन्य आक्रामकता परिलक्षित करेगा। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, हुँ, ये तीनों एक विचित्र सी कूटनीति करते हुए दृश्य होंगे। ये तीनों अपने आप को ही नाटो मानेंगे और यही तीनों नाटो हैं, बाकी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी नाटो राष्ट्रों के साथ और अन्य राष्ट्रों के साथ जो चीन और रूस के साथ के गुटों के साथ संबंधित है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस एक अप्रत्याशित कूटनीति को प्रदर्शित करेगा। इसी में अगर अब हम रूस की बात करें, संवत्सर आरंभ मार्च अप्रैल 2024 से मई जून 2024 तक का जो समय है, ये हुँ, रूस के लिए अशुभ है। जनवरी से ही ये शुरू हो जाता है और इसमें मई जून तक का समय विशेष रूस के लिए अशुभ है। यहाँ पे इनकी अर्थव्यवस्था को और आंतरिक कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था में भी थोड़ा अशुभ संकेत प्राप्त हो सकते हैं। जुलाई 2024 हुँ, से रूसी अर्थव्यवस्था और रूस की सामरिक सैन्य परिस्थिति के अंदर, हुँ, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैलेंस के अंदर पुनः हुँ, शुभ संकेत आना उत्पन्न हो जाएंगे। हुँ, यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति श्रीमान माननीय व्लादिमीर पुतिन जी के लिए भी कुछ स्वास्थ्य संकट और सुरक्षा संकट आ रहे हैं, ऐसा दृश्य हो रहा है, ज्योतिषीय अनुमान है। हुँ, इसकी क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर मैं कुछ टाइमलाइन के ऊपर पब्लिक डोमेन में कमेंट नहीं करना चाहूंगा। पर हुँ, क्रेमलिन और रूसी सुरक्षा तंत्र को रूसी प्रधान राष्ट्रपति की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए सन हुँ, 2024 में विशेष सतर्कता दिखानी होगी। इसके बाद अगर अब हम चीन की बात करें तो मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि जनवरी 2024 से आने वाले कुछ समय तक चीन बहुत अशुभ योगायोग दशाओं से गोचर से गुजरेगा। कम्युनिस्ट चीन की मैं बात कर रहा हूं। हुँ, इसी में एक विशेष समय अवधि आती है, जिस समय अवधि में चीन अपने किसी मित्र राष्ट्र की किसी भी प्रकार की सैनिक सहायता करने में अक्षम है। बस इतना पर्याप्त होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि इशारा ही पर्याप्त होना चाहिए, जिसको समझना है वो समझ जाएंगे। इसराइल की यदि हम बात करें, जैसा भी हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमास को गाजा पट्टी से पूर्णतः ध्वस्त कर हुँ, देगा इसराइल संवत्सर मार्च अप्रैल 2024 आते आते। हुँ, और इसके पश्चात हमास, हिजबुल्ला और ईरान द्वारा प्रेषित अन्य आतंकी संस्थानों के ऊपर हुँ, इजरायली अस्त्र गर्जना चलती रहेगी, इजरायली प्रहार चलता रहेगा। यदि हम सागरों की बात करें, लाल सागर, अरब की खाड़ी आदि आदि की, यहां पर अमेरिका हुँ, अपना नौसैनिक वर्चस्व पुनः स्थापित कर लेगा। एक नौसैनिक व्यूह की रचना होगी। इसमें भारत भी सामरिक योगदान करेगा और अमेरिका अपना वर्चस्व यहाँ पर
पुनः स्थापित कर लेगा। ईरान 2024 में एक 3-4 महीनों की विश्व विजय पंचांग में वो महीने टाइमलाइन बहुत स्पेसिफिकली दी गई है। 3-4 महीनों के लिए एक ऐसी विशेष परिस्थिति में आएगा जहां पे ईरान अपना कोर्स करेक्शन कर सकता है। जो वो एक कट्टरवाद की दिशा में जा रहा है, वहां से बिल्कुल हुँ, पलटकर वापस एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ आ सकता हुँ, है। ये सडन चेंज होता है जब रिजीम चेंज हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी बड़ी हाई है ईरान में। दूसरा, ये सडन चेंज होता है जब एक बार वापस समाज में क्रांति की ज्वाला मशाल उठे, महिला सशक्तिकरण की क्रांति ईरान में पुनः आ सकती है। महिला सशक्तिकरण ईरान में हो और वहां हो रहे अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार को रोका जाए, इसके लिए विश्व शक्तियां, अमेरिका और विश्व शक्तियां हस्तक्षेप करती हुई भी दृश्य हो सकती हैं। बिल्कुल। तो आपने एक ही साथ सारे मुझे लगता है सारे ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आपने एक ही साथ पूरी जानकारी दे दी है। बावजूद इसके पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंध कैसे रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। हमेशा ये सवाल बना रहता है कि चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध कैसे रहेंगे? अभी जैसे हैं उससे और बदतर होते जाएंगे, तनाव बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान के संबंध अफगानिस्तान से और बिगड़ते जाएंगे। अफगानिस्तान अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू करेगा, ड्यूरैंड पूरी डाइल्यूट हो जाएगी। हुँ, माँ शारदा का आशीर्वाद आएगा तो पाकिस्तान की और थोड़ी पिटाई होएगी। जब माँ शारदा का आशीर्वाद आएगा, चीन कुछ ज्यादा मदद कर नहीं पाएगा। हुँ, अमेरिका, भारत, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि चीन के विरुद्ध एक व्यूह की रचना करेंगे। हुँ। रूस चीन को अपने अंगूठे के नीचे दबा देगा। चीन अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए पूर्णतः रूस के अंगूठे के नीचे आ जाएगा और इसी श्रृंखला में कम्युनिस्ट पार्टी विघटित हो जाती है। और भारत और चीन के संबंध जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा तनाव या बहुत ज़्यादा मित्रता की संभावना कम है। नहीं जी, जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। हम और युद्ध की तरफ जाते जाएंगे और आगे चल के भारत और चीन सैन्य टकराव देखेंगे। मैं इसकी समय बिल्कुल। सीमा पे नहीं आ रहा हूँ, पर यहाँ हुँ, संबंध ठीक नहीं होते और हुँ। बिगड़ते जाते हैं और आगे जाके हम टकरा जाते हैं। अमेरिका और रूस के बीच क्या कोई बातचीत बनती हुई दिखाई देगी 2024 में? और उसका अगर बातचीत बन पाती है या नहीं बन पाती है, उसका भारत पर कितना असर पड़ेगा सर? बातचीत ये उजागर अभी होती है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। ये मैंने इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता। पर हुँ, अमेरिका और रूस के बीच में एक साझेदारी बनना आरंभ हो चुकी है बहुत पहले से ही, ज्योतिषीय मत है ये। हुँ, उस साझेदारी के अनुसार ही बहुत कुछ हो रहा है विश्व में। और ये हुँ, साझेदारी जो अमेरिका और रूस की है, वो 2024 में थोड़ी प्रत्यक्ष होना तो आरंभ हो जाएगी। अमेरिका और रूस एक बड़ा विचित्र सा, यदि आपको हुँ, विश्व युद्ध याद होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें भी रूस ने ब्रिटेन अमेरिका का खेमा बहुत बाद में ज्वाइन किया था। पहले तो इनका थोड़ा सा विरोधी था वो, फिर अचानक से रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन का खेमा ज्वाइन कर लिया था और फिर हुँ, हिटलर का, नाजीज का पतन हुआ। हुँ। ऐसा ही अचानक होते हुए दिखेगा। रूस एकाएक अमरीकी खेमे में आ जाएगा या अमरीका रूसी खेमे में बन जाएगा, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे और फिर एक तीसरी विश्व शक्ति गिर जाएगी। और इसका भारत पे कितना असर होगा सर? बहुत अच्छा असर होगा जी। पार्ट ऑफ द अमेरिका गेम। में अगले साल अमेरिका में अगले साल चुनाव होने हैं। क्या वहाँ पर सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे हैं? अगर ऐसा होता है, तो भारत पर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अभी मैं इसका बहुत डिटेल में एनालिसिस नहीं कर पाया हूँ। जो प्राइमा फेसी हुँ, एनालिसिस हुआ है, इसमें सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इसमें हुँ, ट्रंप परिवार राजनीतिक लोकप्रियता को पुनः प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। पाकिस्तान चुनाव सर, हमेशा सुर्खियों में रहता है, भारत के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। जम्मू-कश्मीर मसले को लेकर भी काफ़ी पाकिस्तान का चुनाव महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि वहाँ चुनाव में जम्मू-कश्मीर बड़ा मुद्दा बनता है। तो पाकिस्तान चुनाव में क्या कुछ होगा? उसके बाद भारत-पाकिस्तान के संबंध कैसे रहेंगे? देखिए जी, सन 2024 में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पाकिस्तान करवा पाए, यही आश्चर्य होगा। मुझे तो आशा नहीं है कि वहां स्वतंत्र चुनाव हो भी पाएंगे। फिर उसके बिलावल, बाद हम। जी। नवाज़ या फिर इमरान खान, इन तीनों के लिए कोई तरक्की की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं सर? केवल नवाज शरीफ परिवार जो है, नवाज शरीफ परिवार,
इसी की उन्नति हो सकती है, बाकी 2 परिवारों की और नामों की तो उन्नति के योग नहीं है। हुँ, सबसे प्रबल योग तो रावलपिंडी का सत्ता हथिया लेने का है, हुँ। रावलपिंडी सत्ता अपने पास रख रहा है। भारत-पाकिस्तान के संबंध बद से बदतर होते जाएँगे और अस्त्र गर्जना, अस्त्र संचालन अब संभव है। योग भी आ गए हैं, उचित है। आपने वैसे मेरे इस सवाल का जवाब दे दिया है, बावजूद इसके मैं इसको थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा कि जो चीन लगातार अपने विस्तार की योजना बना रहा है, चाहे वो अपने अड़ोसी-पड़ोसी देशों को जिस तरीके से वो कब्ज़ाने की कोशिश कर रहा है, उसके हिसाब से देखा जाए 2024 चीन के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? अति महत्वपूर्ण है जी। जो उसका 1950 से एक्सपेंशन चल रहा है, हुँ, अब उसमें ब्रेक लग गई है और अब वो पीछे हटना शुरू होएगा 2024 में। ब्रेक तो लग गई थी 2 साल पूर्व, हुँ, 24 फरवरी 2022 को ब्रेक लग गई थी चीनी एक्सपेंशन पे। हुँ, बड़ा इंटरेस्टिंग दिन था ये। राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया को संबोधित भी किया था इस दिन। उस दिन ब्रेक लग हुँ। गई थी चीन की ग्रोथ पे। अब उसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े, 2024 इस देश के लिए, दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है? कौन-सी बड़ी घटनाएँ इस साल देखने को हमें मिलेगी? राजनीति में क्या कुछ होगा? इन तमाम मुद्दों पर आपने हमारे साथ खुलकर बातचीत की। जो ज्योतिष शास्त्र कहता है, उसके अनुसार आपने अपना पक्ष रखा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस साल देश और दुनिया के लिए कैसा रहता है, लेकिन आपने हमारे लिए समय निकाला, इतनी सारी जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका रोहिताश्वती बहुत-बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से हमारी तरफ से कैलेंडर ईयर 2024 की सभी को शुभकामनाएँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।